आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है? पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था अपवर्तनांक क्या है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। जो फंडामेंटल था हमने आप लोगों को बता दिया था। और अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जैसे मान लो दो माध्यम है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो दो माध्यम है तो दोनों माध्यम के अपवर्तनांक होंगे। इसका अपना अलग अपवर्तनांक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका भी क्या होगा? अपवर्तनांक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले माध्यम का अपवर्तनांक मान लो n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मान लो n2 है। तो दो माध्यमों में से जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे कहते हैं विरल माध्यम, रेयरर मीडियम। तो अगर ये n1 का मान ज़्यादा है और n2 का मान कम है तो ये वाला माध्यम सघन होगा और दूसरा वाला माध्यम विरल होगा। इसी प्रकार से अगर n2 का मान ज़्यादा है और n1 का मान कम, तो जिसका मान ज़्यादा है ये सघन है और ये क्या है? विरल माध्यम है। तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये देखो अभिलंब है। अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल। इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश वैसे सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश को जाना चाहिए इस तरीके से, प्रकाश को इस तरीके से जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश ऐसे ना जाकर अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाता है। या तो प्रकाश ऐसे जाने लगेगा या तो प्रकाश ऐसे जाने लगेगा अपने प्रारंभिक पथ से। ये प्रारंभिक पथ है, प्रकाश के जाने का ओरिजिनल पाथ ये है, प्रारंभिक पथ है। प्रकाश अपने प्रारंभिक पथ से मुड़ जाता है, या तो जो है इधर चला जाएगा या तो जो है इस तरफ हो जाएगा। मतलब ये जो अभिलंब दिख रहा है, अभिलंब से ये प्रकाश की किरण जो है या तो अभिलंब से दूर हो जाती हैं या तो अभिलंब की ओर आ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जिस रास्ते से जाना चाहिए प्रकाश को उस रास्ते से नहीं जाता, प्रकाश अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता। क्या कहलाता? प्रकाश का अपवर्तन। लिखो प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो वह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ये प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश अपने प्रारंभिक रास्ते से विचलित हो जाता है। विचलित होने की घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि ये प्रकाश की किरण जो आ रही है जिसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये पॉइंट आपतन बिंदु है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण इस तरीके से मान लो कि इधर की तरफ जाने लगी है, अभिलंब से दूर हट रही है, इस वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है, अपवर्तित किरण बोला जाता है। तो यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसे बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और जो ये अपवर्तित किरण है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तन हो गया ना, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपने प्रारंभिक रास्ते से विचलित हो गई, यानी अपवर्तन हुआ, तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये वाली जो किरण देख रहे हो इसको बोलते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण का मतलब होता है रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे अभिलंब से जो कोण बनाएगी, ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? इस चित्र में जो आई है उसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और जो आर होता है, आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है, अपवर्तन कोण बोला जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये हमने बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब यूपी कैडेट में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा अभिलक्षण प्रकाश का नहीं बदलता है। समझ गए ना? क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। ध्यान रखें, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति में कोई बदलाव। यही एक ऐसा अभिलक्षण है, प्रकाश का एक ऐसा अभिलक्षण है जो नहीं बदलता। कौन सा अभिलक्षण है? आवृत्ति। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश के अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित राशि, अपरिवर्तित राशि जो ना चेंज होने वाली क्वांटिटी है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश के सभी अभिलक्षण बदल जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश के सभी अभिलक्षण बदल जाते हैं। क्या नहीं बदलता? आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो है इससे संबंधित 2 पॉइंट और याद रखना है। जैसे मान लो ये सघन माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ये डेंसर मीडियम है, तो दूसरा वाला माध्यम कौन सा होगा? विरल होगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। पॉइंट नोट करिए। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जैसे इस चित्र में दिख रहा है, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, तो प्रकाश को जैसे जाना चाहिए ऐसे नहीं जाएगा। प्रकाश जो है क्या होगा, अभिलंब से दूर हटता है। कब ऐसा होता है? प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर कब हटेगी? जब प्रकाश जो है सघन से विरल में जाए। इसका जो है दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन में, कहाँ पर? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाए, विरल से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, ऐसे देखो, ये पहला माध्यम ये विरल है, ये कौन सा माध्यम है? ये रेयरर मीडियम है। और दूसरा माध्यम ये सघन है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण, ठीक है। इसको जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना है, तो जब विरल से सघन में जाती है प्रकाश की किरण तो जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ये जो है ऐसे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो लिखा नहीं है अभिलंब की ओर झुकेंगी, इसका मतलब ये नॉर्मल है, तो ये ऐसे जाने लगेगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती हैं, टूवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है कि जो है जब प्रकाश जो है विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरणें किधर झुकेंगी? अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश जो है सघन से विरल में जाए, सघन से जब विरल में, जैसे ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो वह किरणें जो है अभिलंब से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। समझ में आया बात कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और अपवर्तन से संबंधित जो भी एक बिंदु ये हमने नोट कराया था आवृत्ति वाली, वो यूपी कैटेट में बहुत पूछा जाता है। समझ गए बात कि नहीं? और ये 2 पॉइंट ये आपको आना चाहिए, और डेफिनीशन जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो तो डेफिनीशन, बाकी यूपी कैटेट के लिए महत्वपूर्ण 3 ये बिंदु हैं, 2 पॉइंट ये और एक जो है आवृत्ति वाली बात। इतना पॉइंट क्लियर है सबका? अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वायु में दिया गया हो। कहाँ दिया गया हो? जब प्रकाश वायु में हो उस समय मान लो वेवलेंथ मालूम हो आपको, और प्रकाश किसी माध्यम में चला जाए, प्रकाश किसी, तो उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी तीव्रता बदल जाएगी, लेकिन क्या चीज़ नहीं बदलेगा? मतलब सब कुछ बदल जाएगा, केवल आवृत्ति नहीं बदलेगी। ध्यान रखना। तो अब ये बताओ, अगर प्रकाश जो है वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे तो क्या प्रकाश का वेवलेंथ बदल जाएगा? बदलेगा? अरे ये बोलो कि सब कुछ बदल जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, केवल एक चीज नहीं बदलेगा।
आवृत्ति। इतना दिमाग में रखो ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो हम कह रहे हैं चाल बदलेगी कि नहीं? बदलेगी। तीव्रता बदलेगी कि नहीं? बदलेगी। तरंग दैर्घ्य बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। तो ओवरऑल क्या बोलोगे? सब कुछ बदल जाएगा, प्रकाश के सभी अभिलक्षण बदल जाएंगे, तो क्या नहीं बदलेगा? याद हो गया ना। अब इसके बाद जो है हम लोगों को यही जो है पता करना है कि माध्यम में तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा। अगर जो है वायु का तरंग दैर्घ्य, वायु में अगर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मालूम हो, मान लो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वायु में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, वायु में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा ए हो, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, लैम्डा मतलब होता तरंग दैर्घ्य, ए का मतलब एयर, एयर मतलब वायु में, लैम्डा मतलब ए का मतलब वायु में तरंग दैर्घ्य अगर लैम्डा ए हो, तो माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होगा, माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होगा, माध्यम का जो तरंग दैर्घ्य होगा उसको कहते हैं लैम्डा एम। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, और एम का मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, एम का मतलब माध्यम में। माध्यम का जो तरंग दैर्घ्य होता है, लैम्डा ए को अपवर्तनांक से भाग दे दो, लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा ए अपान एन। लैम्डा एम बराबर माध्यम का तरंग दैर्घ्य निकालना है, जो वायु में तरंग दैर्घ्य है प्रकाश का, उसको किससे भाग देना है? अपवर्तनांक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग देना है। तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा ए बाई एन। इसका एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, यदि वायु में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो, तो कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होगा, कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होगा। पहला ऑप्शन है 4500 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है 4000 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है 3500 एंगस्ट्रॉम, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। कैसे आया? लैम्डा ए दिया गया ना, इधर देखो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वायु में दिया गया, तो लैम्डा ए दिया क्या गया है? लैम्डा ए बराबर कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम, और एन का मान, अपवर्तनांक कितना होता कांच का? कांच का अपवर्तनांक 3/, तो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा एन बराबर कितना? 3/2 हो जाएगा। और जो है कांच में मतलब माध्यम में हमको तरंग दैर्घ्य बताना है प्रकाश का, तो लैम्डा ए एम बराबर लैम्डा ए बटे एन। लैम्डा ए कितना है? 6000 बटा एन का मान कितना? 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से काटो, ये कितना हो जाएगा? 2000, 2000 इंटू 2 कितना आएगा? तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम। ये भी यूपी कैटेट में आ चुका है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि लैम्डा माध्यम में तो जो तरंग दैर्घ्य होता है, वो वायु में जो तरंग दैर्घ्य दिया गया है उसको अपवर्तनांक से भाग दे दो, लैम्डा ए अपान एन। लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा ए अपान एन हो जाएगा। लैम्डा एम बराबर लैम्डा ए अपान एन। लैम्डा ए का मान दिया गया है 6000, वायु में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया गया है, अपवर्तनांक कांच का 3/2 होता है, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, और 1.5 रख दो,
1.5 पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60, तब भी 4000 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया होगा कि वेवलेंथ जो है माध्यम में कैसे पता करेंगे। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य माध्यम में अगर वायु में दिया गया हो। एक क्वेश्चन और आया था, वो भी लिख दे रहे हैं यूपी कैडेट में। क्वेश्चन ये है, वायु में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य व n अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1:n, दूसरा ऑप्शन है n:1, तीसरा ऑप्शन है 1:1, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और जो है कंपटीशन में भी, यानी यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पर वायु में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आप जानते हो लैम्डा ए होता है, माध्यम में जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लैम्डा एम होता है। तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा ए बटे एन याद होना चाहिए। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना है वायु में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा ए अपान माध्यम में तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का अनुपात बताना है। लैम्डा ए अपान लैम्डा एम बताना है। तो देखो क्या करो, यही पहले सूत्र लिखो, लैम्डा एम बराबर लैम्डा ए बटे एन। क्या होता है? लैम्डा एम बराबर क्या होता है? लैम्डा ए अपान एम। अब तिरछा गुणा कर दो, पहले तिरछा गुणा कर दो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एन इंटू लैम्डा एम बराबर क्या होगा? लैम्डा ए हो जाएगा। ये लैम्डा एम उसके नीचे ले जाओ तो एन यहीं रहने दो, एन बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा ए अपान लैम्डा। तो यही तो बताना है, लैम्डा ए अपान लैम्डा एम। क्या आ गया? एन। एन को एन बटा 1 कह सकते हैं, एन को एन बटा 1 लिख सकते हैं। एन अनुपात 1 कितना हो जाएगा? एन अनुपात 1। इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन से संबंधित एक दो बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने बता दिया। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे स्नेल का नियम। क्या पढ़ेंगे? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम मतलब अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के भी 2 नियम होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कल चर्चा करेंगे इस बात की।